Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem God Save the Beetle from class 5 Gems English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, this poem is composed by Ruskin Bond and I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. So first we will read the poem and then we will understand. God save the beetle. Lord, please give some sense of direction to this beetle who keeps blundering through the open window and falling into the goldfish bowl. Twice I have kept him from droning and returned him to the garden. But he keeps coming back, zooming and diving about the room until plop. He is in the goldfish bowl again, swimming round and looking very tired. In 5 minutes' time, I must go to bed. And if you don't get this beetle to look after himself, who will? Besides, it makes the goldfish nervous. तो गॉड सेव द बीटल, गॉड सेव द बीटल मीन्स भगवान बीटल को बचाओ। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो रस्किन बॉन्ड इस बीटल के बारे में थोड़ा चिंता कर रहे हैं, उनका कंसर्न है, वो चाहते हैं कि इस बीटल को मतलब किस तरीके से भगवान इसको सेव करे। तो चलिए पढ़ते हैं क्यों सेव करना चाहते हैं। लॉर्ड प्लीज गिव सम सेंस ऑफ डायरेक्शन टू दिस बीटल। तो पोएट कहते हैं कि हे भगवान इस बीटल को थोड़ा डायरेक्शन दीजिए, थोड़ा आइडिया दीजिए, उसको कुछ समझ दीजिए कि उसको कहाँ जाना, उसको बताइए कि उसको कहाँ जाना है। Who keeps blundering through the open window? Blundering मतलब कि वो गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, वो हमेशा बार बार मिस्टेक कर रहा है और वो खुली जो कमरे की खिड़की खुली है उससे वो बार बार रूम में आ जा रहा है। एंड फॉलिंग इनटू द गोल्डफिश बाउल, और आखिर वो क्या कर रहा है, गोल्डफिश का जो बाउल है, यहाँ पे देखो गोल्डफिश मछली है, उसके बाउल में वो क्या कर रहा है, आके गलती से उस बाउल में गिर जा रहा है। ट्वाइस आई हैव केप्ट हिम फ्रॉम ड्रोनिंग। पोएट कहते हैं मैंने उसको 2 बार डूबने से बचाया भी, मैंने उसको 2 बार उस गोल्ड फिश की बाउल से निकाला, उसको बचाया भी डूबने से। एंड रिटर्न हिम टू द गार्डन, और उसको वापस बगीचे में मैं छोड़ भी आया। बट ही कीप्स कमिंग बैक, लेकिन वो फिर क्या हो रहा है, फिर वापस आ जा रहा है। जूमिंग एंड डाइविंग मतलब घूमता हुआ, डाइविंग अबाउट द रूम, और वो जाके रूम में जो कमरे में वापस आ जा रहा है और जाके उस गोल्डफिश के बाउल में फिर से जब मतलब ऐसे गिर जा रहा है जब तक कि वो प्लॉप की आवाज, मतलब कि वो ऐसे घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है और आके उस रूम के जो गोल्डफिश बाउल है उसमें प्लॉप की आवाज के साथ उसमें तब तक घूमता रहा जब तक कि उसमें गिर नहीं जा रहा है। ही इज इन द, यानी कि ये आपने पहला जो स्टेंजा पढ़ा उसमें आपने देखा कि जो पोएट है वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि इस बीटल को थोड़ा सा डायरेक्शन दीजिए, आइडिया दीजिए कि उसको कहाँ जाना, उसको समझ उसके अंदर बनाइए कि उसको जाना कहाँ है। और क्योंकि वो बार बार क्या कर रहा है, खुली खिड़की से रूम में आ जा रहा है और गोल्डफिश के बाउल में गिर जा रहा है। पोएट कहते हैं मैंने उसको 2 बार बचाया भी, उसको डूबने से बचाया भी, एंड उसको वापस गार्डन में छोड़ दिया, लेकिन फिर से वो वापस आ जा रहा है और गोल गोल घूमते हुए रूम के जो गोल्डफिश का बाउल है उसमें प्लॉप की आवाज के साथ उस पानी में फिर से गिर जा रहा है। ही इज इन द गोल्डफिश बाउल अगेन। अब वो कहते हैं कि मैंने उसको वापस छोड़ा था, उसके बाद फिर वो वापस आया और गोल्डफिश बाउल में फिर से गिर गया। स्विमिंग राउंड एंड राउंड अब एंड लुकिंग वेरी टायर्ड। अब वो गोल गोल स्विम कर रहा है, घूम रहा है उस पानी में और वो थक मतलब दिखने में बहुत थका हुआ लग रहा है, क्योंकि वो अब उसको तैरने तो आता नहीं, वो तो उड़ता है। तो स्विमिंग राउंड एंड राउंड मतलब कि उस पानी में गोल गोल वो क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है और वो बहुत थक गया है। इन 5 minutes टाइम आई मस्ट गो टू बेड। अब जो पोएट हैं शायद उनको नींद भी आ रही है और वो चाहते हैं कि सोने जाना चाहते हैं, तो कहते हैं मैं 5 मिनट में बिस्तर में चला जाऊंगा, मतलब 5 मिनट के बाद मैं सोने चला जाऊंगा। एंड इफ यू डोंट गेट दिस बीटल, यानी कि यदि अगर आप इस बीटल को बताएंगे नहीं, इसको बीटल को समझाएंगे नहीं कि उसको कहाँ जाना है, टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ, मतलब आप उसको अगर ये नहीं बताएंगे कि उसको अपना देखभाल, अपना ध्यान कैसे रखना है, तो हु विल मतलब कौन करेगा, मतलब हे भगवान इस बीटल को और कौन बताएगा। अगर आप इसको नहीं बताएंगे कि उसको कहाँ जाना है और किस दिशा में जाना है, तो इसको कौन इसकी हेल्प करेगा। बिसाइड इसके अलावा वो क्या कर रहा है, इट मेक्स द गोल्डफिश नर्वस, और वो अपने तो परेशान हो ही रहा है, इसके साथ साथ वो जो गोल्डफिश है उसको भी नर्वस कर रहा है, यानी कि परेशान कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है शायद अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें गोल्डफिश जो बीटल है वो गलती से रूम में आ जा रहा है और गोल्डफिश के बाउल में गिर जा रहा है और पोएट को उसकी चिंता हो रही है कि कहीं ये डूबकर मर ना जाए। तो बार बार गॉड से भी हेल्प करते हैं कि इसको थोड़ा आइडिया दीजिए, इसको बताइए कि इसको कहाँ जाना है, और कहते हैं कि अगर आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर उसको कौन बचाएगा, कौन इसकी हेल्प करेगा। नहीं तो ये अगर इसकी कोई हेल्प नहीं करेगा तो ये डूबकर मर जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये
पोयम समझ में आया होगा। और आपने इस मोरल ऑफ द पोयम ये भी है कि हमें कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार हम किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो हमें खुद से उससे सीखना चाहिए और हमें कुछ भी करने से पहले सोच समझ के ही काम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड